और जिसमें हम आज भी आपको 4 बेयरिश पैटर्न यहाँ पर समझाने वाले हैं, चार्ट पैटर्न यहाँ पर समझाने वाले हैं। दोस्तों हम बार बार यही कहते हैं चार्ट पैटर्न क्यों फॉर्म होते हैं, ऐसा क्या कारण है जो चार्ट पैटर्न फॉर्म होते हैं। तो दोस्तों सीधी बात यह है, मार्केट एक 90 डिग्री में ऊपर नहीं जा सकता, उसको जाने के लिए यहाँ पर एडवांस रिट्रेस का मेथड अपनाना पड़ता है। और जो ये रिट्रेसमेंट का जो फॉर्मूला है ये कभी कभी कंसोलिडेशन के फॉर्म में होता है। दोस्तों यही कंसोलिडेशन होता है हमारा चार्ट पैटर्न्स के फॉर्म में। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब मार्केट हमारा कंसोलिडेट हो रहा है तो किस पैटर्न के अकॉर्डिंग हो रहा है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम नेक्स्ट मूव की प्रिपरेशन कर सके। तो दोस्तों अब तक हमने जो पढ़ा है, चार्ट पैटर्न केवल 2 ही तरह के होते हैं दोस्तों। एक हमारा जिसमें वो चार्ट पैटर्न को बोला जाता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न, और दूसरे पैटर्न को बोला जाता है कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो जैसा कि नाम बता रहा है, कंटिन्यूएशन पैटर्न मतलब जो कि एग्जिस्टिंग ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहे हैं, और रिवर्सल पैटर्न मतलब जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड को रिवर्स कर रहे हैं दोस्तों। तो चलो हम पढ़ते हैं अपने चार्ट पैटर्न। तो दोस्तों फ्लैग पैटर्न दोस्तों ये एक बेयरिश पैटर्न है, आपको ये दोनों टाइप का मिल जाएगा। बुलिश फ्लैग पैटर्न हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं दोस्तों। ये जो पैटर्न है हमारा फ्लैग पैटर्न, ये एक हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न है, जिसका मतलब ये है कि जो डाउन ट्रेंड में मार्केट है वो पहले कंसोलिडेट करेगा इस पैटर्न के फॉर्म में, और फिर कंसोलिडेट करने के बाद वही ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, इसलिए इसको बोला जाएगा कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका जो फॉर्मेशन है, जो इसका पैटर्न है वो किस टाइप का बनता है दोस्तों। यहाँ पर एक स्टीप यहाँ पर लाइन होगी, उसके में मार्केट गिरेगा, बहुत तेजी से गिरेगा, फिर यहाँ पर थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करेगा थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद मार्केट एक जबरदस्त फॉल देगा। तो दोस्तों जो ये हमारा फॉल है, ये वाला स्टीप लाइन जो बनती है, ये बनती है कोई न्यूज आ जाए, कोई कोर्ट का कोई जस्टिस आ जाए, कोई इलेक्शन की न्यूज आ जाए, इसकी वजह से मार्केट बहुत तेजी से गिरता है, फिर थोड़ा सा संभलता है मार्केट इन 2 पैरेलल लाइंस की वजह से। इनके बीच में मार्केट थोड़ा क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा, जिसमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हायर हाई भी बना सकता है। वो जरूरी भी नहीं है कि हायर हाई यहाँ पर बनाइए। एक फ्लैग का फॉर्मेशन यहाँ पे मार्केट देगा, और उसके बाद मार्केट फिर से उसी एग्जिस्टिंग ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। दोस्तों कई बार आपने बैंक निफ्टी या निफ्टी में ऐसा पैटर्न्स बनते हुए देखा होगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको यहाँ पर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बता दिया। 2 पैरेलल ट्रेंड लाइंस होती हैं, उसके बीच में मार्केट कंसोलिडेट करता है, और फिर मार्केट जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करता है। दोस्तों जरूरी नहीं है दोस्तों यहाँ पे कि जो हमारा मार्केट है वो 2 हाई पॉइंट्स बनाए, ये 3 भी बना सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो चलो इस पैटर्न्स की हम थोड़ी सी खासियत पढ़ लेते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो पैटर्न है हमारा, ये पहले जो ये फॉर्मेशन बना रहा है, ये इसको बोलेंगे हम यहाँ पर एक तरह की कि यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रही है, जिसमें बायर्स लोअर पॉइंट पे बाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और मार्केट ऑब्वियसली गिरता जा रहा है। तो जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो हाई पॉइंट पे सेलर उसको सेल कर रहे हैं किसी भी कीमत पे। और यहाँ पर जब मार्केट हमारा कंसोलिडेट करेगा, फिर इस नेक लाइन के बाद मार्केट ब्रेकडाउन यहाँ पर दे देगा। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा और यहाँ पर जान लेते हैं कि ये हमारा वॉल्यूम कैरेक्टराइज कैसा है। तो दोस्तों इसके कुछ पैटर्न के कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो हम यहाँ पर सीख लेते हैं। दोस्तों पहला ट्रेंड लाइंस। दोस्तों जो ये हमने हमारे इस पैटर्न में ट्रेंड लाइंस बन रही है, बिल्कुल पेंडेंट्स पैटर्न्स की तरह यहाँ पर हैं। ये जो दोनों ट्रेंड लाइन होंगी, दोनों की एक दूसरे की पैरेलल होंगी, ये कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, समझ गए दोस्तों। ये होंगी हमारी एक दूसरे के पैरेलल दोस्तों। अब दोस्तों वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम जो है हमारा, जब भी ये पैटर्न फॉर्म होगा तो जो ये ट्रेडिंग एक्टिविटी इसके इस 2 पैरेलल लाइंस के बीच में होगी, वो उस ट्रेडिंग एक्टिविटी का जो वॉल्यूम होगा वो दोस्तों बहुत कम होगा, ज्यादा वॉल्यूम नहीं होगा। मतलब जैसे जैसे पैटर्न फॉर्म होता चला जाएगा वो वॉल्यूम कम होता यहाँ पर चला जाएगा। बट जब मार्केट इस पॉइंट पे यहाँ पे ब्रेक डाउन देगा तो वॉल्यूम हमारा बहुत ज्यादा होगा, मतलब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से मार्केट ब्रेक डाउन देगा दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया होगा। ड्यूरेशन ऑफ द पैटर्न। दोस्तों ये एक जो ड्यूरेशन है बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बनता है, कोई ऐसा इसमें फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपका टाइम ड्यूरेशन अलग हो जाएगा, या आप स्विंग ट्रेडर हो तो टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर अलग हो जाएगा। बट मैं आपको बेसिक बता दूं, यहाँ पर अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो इसको बनने के लिए 5 दिन भी लग सकते हैं, और 3 से 5 वीक का समय भी यहाँ पर लग सकता है। बट यहाँ पर अगर आपका टाइम फ्रेम कुछ अलग है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब हम ट्रेडिंग कंसिडरेशन के हिसाब से यहाँ पर देखें तो दोस्तों यहाँ पर जो जरूरी नहीं है, कभी कभी 100 में से एक बार ऐसा भी होता है मार्केट नीचे आया और उसके बाद थोड़ा सा इसने क्या कंसोलिडेट किया,
ऐसे और नीचे जाने के बजाय वो मार्केट ऊपर चला गया। तो ये एक एक्सेप्शन है दोस्तों, हमेशा आपको ये नहीं देखने को मिलेगा। ड्यूरेशन ऑफ द पैटर्न मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बनेगा। उसके बाद टारगेट आपका कितना होना चाहिए दोस्तों, टारगेट का भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपने हिसाब से अपना टारगेट रख सकते हैं। नियर बाई नेक्स्ट सपोर्ट आप अपना टारगेट यहाँ पर रख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारा क्राइटेरिया कुछ ऐसे जो इसको सपोर्ट करते हैं। पहले हम वॉल्यूम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर वॉल्यूम बिल्कुल जैसे जैसे पैटर्न फॉर्म होगा वॉल्यूम हमारा कम होता चला जाएगा, और जब मार्केट हमारा ब्रेक डाउन देगा तो बहुत अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से मार्केट को ब्रेक डाउन देना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ द पैटर्न, ऐसे क्राइटेरिया जो इस पैटर्न को सपोर्ट नहीं करते। दो सबसे ज्यादा क्या, इस पैटर्न को फॉर्मेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। पता लगा 1 महीने से यही फॉर्मेशन बनना, तब ये जो पैटर्न है वो लेस रिलायबल हो जाएगा। अगर मार्केट हमारा ब्रेक डाउन दे रहा है, ठीक है, तो अगर वो बहुत कम वॉल्यूम से दे रहा है तो भी ये हमारा पैटर्न लेस रिलायबल हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है। लॉन्ग इनबाउंड ट्रेंड, अगर मार्केट हमारा गिरता आ रहा है ऊपर से, एक मिनट, अगर मार्केट हमारा गिरता आ रहा है, ये हो गया हमारा इनबाउंड ट्रेंड, जो उसका ट्रेंड है, और इस पैटर्न को फॉर्म, अगर मान लो ये हमारा 1 महीने से मार्केट गिरता आ रहा है और इस पैटर्न को फॉर्म होने में लग गए हमारे 2 महीने, तो दोस्तों ये हमारा पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा। इनबाउंड ट्रेंड से ज्यादा कभी भी टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर इसको 1 महीने से मार्केट गिर रहा है तो ज्यादा इसको 15 दिन लगने चाहिए बस, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे यहाँ पर है। तो दोस्तों अब हम दूसरा पैटर्न पढ़ेंगे, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि बनता है टॉप पे, जिसको हम बोलते हैं बेरिश पैटर्न। दोस्तों ये किस टाइप का पैटर्न है, ये एक हमारा रिवर्सल पैटर्न है जो कि एग्जिस्टिंग ट्रेंड को रिवर्स करता है। तो यहाँ पर अब ट्रेंड चल रहा होगा मार्केट में, टॉप पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, उसके बाद मार्केट रिवर्स कर जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये एक ऐसा पैटर्न है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है, हर कोई इस पैटर्न को पहचान लेता है। तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको जानकारी दे देते हैं। दोस्तों इस पैटर्न में आपको कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जहां पे आपको यहाँ पर एक लेफ्ट शोल्डर पूरा देखने को मिलेगा, एक राइट शोल्डर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर एक हेड इसको बोला जाता है। एग्जिस्टिंग ट्रेंड ये है, मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर चलता है। उसके बाद यहाँ पर ये इसकी नेक लाइन होती है, जैसे नेक लाइन को ब्रेक करता है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ, यहाँ पर मार्केट रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का पैटर्न है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले हम पढ़ेंगे इसका लेफ्ट शोल्डर कौन सा है दोस्तों, ये हमारा ये वाला, ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है। दोस्तों जब भी ये लेफ्ट शोल्डर बनेगा मार्केट में, हेड एंड शोल्डर में पैटर्न में, जो लेफ्ट शोल्डर पे होगा, इसकी एक खास बात ये होगी कि जो इसका वॉल्यूम होगा बहुत ज्यादा होगा। जब दूसरा पैटर्न बन रहा होगा, मतलब ये इसका हेड बन रहा होगा इस पैटर्न का, तो वॉल्यूम टेंड टू डिक्रीज, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, इसके मुकाबले। और जब हमारा ये राइट पैटर्न बन रहा होगा, राइट शोल्डर बन रहा होगा, तो वॉल्यूम बिल्कुल कम हो जाना चाहिए। कहने का मतलब दोस्तों अगर आप समझे तो इस पैटर्न पे वॉल्यूम हमारा ज्यादा, जब हमारा हेड बनेगा तो वॉल्यूम थोड़ा और कम हो जाना चाहिए, और जब हमारा राइट शोल्डर बनेगा तो वॉल्यूम बिल्कुल कम हो जाना चाहिए। और इवन जब ये हमारा इस नेक लाइन को ब्रेक करेगा तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होना चाहिए इसको ब्रेकिंग के टाइम पे। तो ये आई होप ये आपको जो की एलिमेंट है इस पैटर्न के आप समझ गए होंगे। दोस्तों ये पैटर्न तब तक इनकम्प्लीट है दोस्तों जब तक ये नेक लाइन को ब्रेक नहीं कर सकता। अब दोस्तों अगर हम नेक लाइन को ही देख लें जो कि ये है, इसको भी आप 2 तरीके से फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर आपकी नेक लाइन डाउनवर्ड स्लोप में है, इस टाइप से पैटर्न बन रहा है, मान के चलो इस टाइप से पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ये इस टाइप से पैटर्न बन रहा है, आप चलिए बन सकता है ना दोस्तों ऐसा भी पैटर्न। तो अगर ये इस टाइप से डाउनवर्ड स्लोप में, तो ये ज्यादा यहाँ पर इफेक्टिव होगा दोस्तों। तब इसमें ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, बेयरिशनेस की चांस ज्यादा है। अगर यही जो हमारा स्लोप है, ये जो हमारी लाइन है, अगर ये ऐसे है ऊपर हल्की सी डाउन अपवर्ड स्लोप में, तो ये क्या होगा, लेस इफेक्टिव हो जाएगा, शायद मार्केट उतना ना गिरे। तो ये एक मैंने काम की चीज यहाँ पर आपको बताई है। वेरिएशन ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, दोस्तों यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है बिल्कुल आपको एग्जैक्ट यही पैटर्न देखने को मिले। पहला क्या हो सकता है, ड्रॉपिंग शोल्डर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। अब ड्रॉपिंग शोल्डर क्या होगा मैं आपको समझा देता हूँ कि माना कि पहला शोल्डर ऐसा बना है, फिर नीचे आया मार्केट, फिर थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, फिर ऐसा, और जो राइट शोल्डर है वो थोड़ा इसके नीचे हो, मतलब इस वाले शोल्डर के नीचे ये वाला शोल्डर हो। तो ऐसा भी मैन मिल सकता है, कोई जरूरी नहीं कि बिल्कुल आपको ऐसा ही पैटर्न देखने को मिले। और क्या क्या हो सकता है, वेराइंग विद विड्थ ऑफ शोल्डर, दोस्तों यहाँ पर जो इनकी शोल्डरों की जो विड्थ है वो भी यहाँ पर वेरी हो सकती है, जो ज्यादा गैप इसमें हो सकता है। थर्ड वन दोस्तों फ्लैट शोल्डर, दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर इसको इस पैटर्न में दिख रहा होगा, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पर एक नॉक टाइप बनी हुई है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है जब ये शोल्डर पैटर्न बनेगा तो यहाँ पर ये फ्लैट भी हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा देर मार्केट यहाँ पर पॉज करके फिर मार्केट गिरे, तो इस टाइप का पैटर्न भी आपको देखने को मिल सकता है। ये शोल्डर फ्लैट भी आपको मिल सकते हैं।
अब दोस्तों मल्टीपल हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब मार्केट में पहला अपना लेफ्ट शोल्डर बनाया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर एक और शोल्डर बना सकता है दोस्तों, और फिर यहाँ पर एक बड़ा हेड बना सकता है, और फिर 2 राइट शोल्डर भी बना सकता है। ये भी एक पैटर्न बन सकता है, तो ये भी आपको इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। वॉल्यूम यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया, वॉल्यूम का क्या क्राइटेरिया बिल्कुल अच्छे से आपको समझा ही दिया है, और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक भी यहाँ पर मैं आपको कुछ बता देता हूँ। वॉल्यूम का सारा सिनेरियो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है दोस्तों। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द पैटर्न दोस्तों, जितना ज्यादा लंबा ये पैटर्न बनेगा उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा, जितना ज्यादा टाइम लेगा। नीड फॉर अप ट्रेंड दोस्तों, सीधी बात है, इस पैटर्न को कंप्लीट होने के लिए आपको मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। स्लोप ऑफ नेकलाइन का भी कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों। ड्यूरेशन ऑफ द पैटर्न, जितना ज्यादा लंबा पैटर्न होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। टारगेट प्राइस आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। इनबाउंड ट्रेंड, इनबाउंड ट्रेंड में कोई डाउट नहीं है। इनबाउंड ट्रेंड जो है हमारा, जो कि एग्जैक्ट जो अप ट्रेंड है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा टाइम पीरियड का होना चाहिए। अगर उसको 5 महीने लगे हैं अप ट्रेंड को ऊपर आने में, तो इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को बनने में 5 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, और यहाँ पर क्राइटेरिया दैट सपोर्ट दिस पैटर्न दोस्तों, पहला सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब दोस्तों ये है एक लोकेशन ऑफ मूविंग एवरेज दोस्तों। यहाँ पर अगर हमारे 200 दिन की मूविंग एवरेज का जो लोकेशन है वो हमेशा जो इस पैटर्न जब ये फॉर्म हो रहा होगा उसके नीचे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये 200 दिन का मूविंग एवरेज हमारा ऊपर है और इसके नीचे हमारा हेड एंड शोल्डर बन रहा है, नहीं। 200 दिन का मूविंग एवरेज हमेशा नीचे होना चाहिए इस पैटर्न के, ठीक है। मूविंग एवरेज ट्रेंड दोस्तों, जो भी हमारे 50 दिन की मूविंग एवरेज वगैरह, जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन देता है इस नेकलाइन से, तो ये क्या हो जाना चाहिए, इसकी जो लोकेशन है वो नीचे की तरफ हो जानी चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम का मैं आपको समझा ही चुका हूँ। वॉल्यूम हमेशा राइट शोल्डर पे सबसे कम रहने वाला है, ठीक है। तो गाइस ये लोकेशन ऑफ मूविंग एवरेज वगैरह मैं आपको पहले से ही यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट हमारा चार्ट पैटर्न है वो दोस्तों मेगाफोन टॉप दोस्तों। ये भी एक हमारा एक रिवर्सल पैटर्न है, जिसके बाद हमारा जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है, बुलिश ट्रेंड होगा, जो कि हमारा एग्जिस्टिंग ट्रेंड होगा। उसके बाद हम यहाँ पर बेयरिश जोन में आ जाते हैं दोस्तों। मेगाफोन जो चार्ट पैटर्न है वो कुछ इस टाइप का आपको शो होगा, जिसमें आप देखेंगे चार्ट जो हमारा मार्केट अप ट्रेंड में है, उसके बाद मार्केट एक हायर हाई का पैटर्न फॉर्मेशन करेगा और लोअर लो का भी साथ में पैटर्न फॉर्मेशन करेगा। इसमें आप देख सकते हैं मार्केट अपने हायर हाई के बीट्स बना रहा है, टॉप्स बना रहा है, उसके बाद साथ में वो लोअर लो का फॉर्मेशन भी बना रहा है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे मार्केट दे रहा है ब्रेक डाउन। तो दोस्तों अगर आप इस पैटर्न से वाकिफ नहीं है, और जब मार्केट को आप देखेंगे तो आपको इजीली लगेगा कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और आप ऐसे पैटर्न्स को अगर नहीं जानते तो आप बिल्कुल इजीली क्या हो जाएंगे, ट्रैप में फंस जाएंगे। तो इस चार्ट पैटर्न्स को हम यहाँ पर थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो इसकी जो ट्रेंड लाइंस है वो क्या है, हमारी कन्वर्जिंग है, ना कि डाइवर्जिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जब ये पैटर्न हमारा फॉर्म होगा तो दोस्तों जो हमारा वॉल्यूम एक्टिविटी है वो हमारी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और पैटर्न्स की तरह नहीं है, जब ये हमारा फॉर्मेशन होगा तो इस ट्रेडिंग रेंज में, जो हमारी ट्रेडिंग इसमें क्या वॉल्यूम हमारा बहुत ज्यादा होगा, ना कि कम होगा। और दोस्तों जब यहाँ पर ब्रेकआउट होगा किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो ऑब्वियसली हमारा जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। देखो सिंपल रूल है, हार्ड एंड फास्ट रूल है, जब भी मार्केट ब्रेकडाउन देगा तो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ मार्केट को ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। टारगेट प्राइस को हम कंसीडर नहीं करेंगे ज्यादा, क्योंकि टारगेट प्राइस हम नेक्स्ट सपोर्ट पर रख सकते हैं, ठीक है। कोई इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है दोस्तों। मैं आपको वही चीज बताऊंगा जो आपके लिए ठीक है, फालतू का रायता नहीं फैलाने वाला, जो आपको जरूरत है वही पड़ेगा। देखो क्राइटेरिया दैट सपोर्ट वॉल्यूम मैं आपको बता चुका हूँ, वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए जब ये पैटर्न फॉर्म होगा, और ब्रेकडाउन के टाइम पे भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ पे। तो इस पैटर्न में कुछ ज्यादा खास है ही नहीं, ये अभी हमारा पैटर्न खत्म हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट पैटर्न पढ़ेंगे, पिन एंड बेरिश पैटर्न दोस्तों। ये एक हमारा ऐसा पैटर्न है जिसमें हमारा जो ट्रेंड है वो, इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूशन पैटर्न, मतलब जो ट्रेंड चल रहा है उसी को कंटिन्यू कराएगा दोस्तों। पेन एंड पैटर्न को अगर आप देखेंगे कुछ इस टाइप से, तो यहाँ पर आपको जब भी मैंने आपको पढ़ाया था फ्लैग पैटर्न, उसके जैसा ही है। फ्लैग पैटर्न में हमारी मार्केट गिरा, कुछ इस टाइप की वो बन रही थी पैरेलल लाइंस। इसमें क्या है, हमारा मार्केट गिरा और उसके बाद एक यहाँ पर 2 कन्वर्जन लाइन यहाँ पर एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते, उसके बाद मार्केट उसमें यहाँ पर फॉल दे देता। बिल्कुल सेम स्टोरी जैसे फ्लैग पैटर्न में था, मार्केट हमारा गिरता है किसी न्यूज के कारण, उसके बाद थोड़ा सा होल्ड करता है, कंसोलिडेट करता है, फिर यहाँ पर गिरता है, होल्ड करता है किसी पेनेंट के फॉर्म में। सिंपल सी यहाँ पर बात है, इसमें 2 कन्वर्जिंग लाइन है जो एक दूसरे से मैच कर जाती है। आप इस पैटर्न को देखते हो तो हमेशा ये देखना, मार्केट गिरा,
जब मार्केट इसमें ट्रेड करेगा तो दोस्तों ये जो इसका आफ्ट है, ये जो यहाँ पे ये लाइन मिल जाएंगी, उससे पहले ही मार्केट को क्या कर देना है, ब्रेकडाउन दे देना है। उससे पहले ब्रेकडाउन, बिल्कुल ऐसा नहीं है बिल्कुल यहाँ पे जाकर घुस के ही मार्केट ब्रेकडाउन देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बंदा गिरा, मार्केट कंसोलिडेटेड हुआ फिर गिरा, ज्यादा टाइम आपको नहीं लगाएगा मार्केट समझने में, ठीक है। अब यहाँ पर दो ट्रेंड लाइन है, दो कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका है दोस्तों। अब यहाँ पर वॉल्यूम क्या है दोस्तों, जैसे कि फ्लैग पैटर्न में हमने पढ़ा था, वॉल्यूम हमारा जब ये पैटर्न फॉर्म हो रहा होगा तो वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो रहा होगा, 10 to डिक्रीज हो रहा होगा। मार्केट गिरा और जब ये यहाँ पे इसके फॉर्मेशन में यहाँ होगा, मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, इस पैटर्न को फॉर्म कर रहा है, तो वॉल्यूम बहुत कम होगा, और जब ब्रेकडाउन होगा तो बहुत अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकडाउन होगा। ड्यूरेशन ऑफ द पैटर्न दोस्तों, ये पैटर्न फॉर्म करने में बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी से जल्दी यहाँ पर ये ब्रेकडाउन हो जाना चाहिए, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस रिवर्सल 1% ऐसा भी हो सकता है कि इस पैटर्न को फॉर्म होते होते शायद मार्केट यहाँ से प्राइस रिवर्सल करके ऊपर चला जाए, तो जो की संभावना बहुत ही कम है दोस्तों। ड्यूरेशन ऑफ द पैटर्न बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट नोटिस पे पैटर्न बनना चाहिए। टारगेट प्राइस आप अपने हिसाब से रखेंगे, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट पर आप रखेंगे। क्राइटेरिया दैट सपोर्ट वॉल्यूम हमेशा कम होता रहना चाहिए जैसे ये पैटर्न फॉर्म होगा, और ब्रेकडाउन होना चाहिए हाई वॉल्यूम के साथ में, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्राइटेरिया दैट रिफ्यूट, जो यहाँ पर क्राइटेरिया जो इसको सपोर्ट नहीं कर सकते दोस्तों। पहला दोस्तों, इस पैटर्न को फॉर्म होने में ज्यादा दिन नहीं लगने नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी इसमें ब्रेकडाउन हो जाना चाहिए। नो वॉल्यूम स्पाइक ऑन ब्रेकआउट दोस्तों, ये तो हार्ड एंड फास्ट रूल है, आप गांड बांध लो, कोई भी ब्रेकआउट हो रहा है तो उसमें वॉल्यूम ज्यादा चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अंडरलाइन बिहेवियर, उसके बाद यहाँ पर ये अभी हमारा चार्ट पैटर्न्स के जो चार्ट थे वो खत्म हो चुके हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चलो बाय दोस्तों।